नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। जाते जाते जनवरी जमाने लगा है। बर्फबारी की नई किश्त से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। धरती की जन्नत देश से कट चुकी है। अब खतरा बर्फीले तूफान का है। सड़कों पर बर्फ, गलियों में बर्फ का कब्जा है, सड़कों का पता नहीं। सभी जगह बर्फ की चादरें बिछी हैं। कारों की छतों पर भी बर्फ का ही कब्जा है। घरों की छतों पर भी बर्फ का राज है। कई गलियों में बर्फ का टीला बन गया है। कई घरों के दरवाजे पर ही बर्फ जमा हो गई है। यह है हिंदुस्तान की जन्नत। बर्फबारी की नई किश्त ने फिर से घाटी को सफेद चादर से ढक दिया है। शनिवार की बर्फबारी से एक बार फिर कश्मीर की वादी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। एक दिन में इतनी बर्फबारी हुई कि घाटी का पूरे देश से संपर्क कट गया। कल श्रीनगर से न तो किसी विमान ने उड़ान भरी और न ही किसी की लैंडिंग हुई। शनिवार को कश्मीर में हुई जमकर बर्फबारी के बाद एक बार फिर कश्मीर देश और दुनिया से कटी हुई है। न सिर्फ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दी गई है, बल्कि साथ ही साथ शनिवार को श्रीनगर में कोई विमान नहीं उतर पाया और अब आज रविवार को श्रीनगर में रनवे पर बर्फ हटाया जा रहा है ताकि विमानों की आवाजाही मुमकिन बन सके। अगर देखें तो दशकों में पहली बार कश्मीर में इस अंदाज से भयंकर बर्फबारी जनवरी के महीने के दौरान हुई है, जो सालों तक कश्मीर में लोगों ने नहीं देखी। अभी भी पूरी कश्मीर की वादी जो है वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर से लिपटी हुई है और अब इसके बाद जो बड़े खतरे बन रहे हैं वो बर्फीले तूफानों के बन रहे हैं। अब खतरा बर्फीले तूफान का है। मौसम विभाग ने एवलांच की चेतावनी दी है। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम एक्शन में है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने पहले ही जो है बर्फीले तूफानों की चेतावनी जारी की है। खासतौर से पहाड़ी इलाकों में और लोगों को कहा गया है वो सतर्क रहें और उन इलाकों में जहां पर बर्फीले तूफानों का खतरा है वहां पर लोग घरों के भीतर रखें। दूसरी तरफ डिजास्टर मैनेजमेंट और एवलांच रेस्क्यू टीम्स जो अलग अलग ज़िलों में हैं उनको भी तैयार रखा गया है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। अगर तापमान की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार से मौसम संभलेगा जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, और तापमान में बढ़ोतरी दिन के दौरान होगी। लेकिन अगर रात की तापमान की बात करें वो लगातार जो है और लुढ़केगा और फिलहाल कश्मीर में लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी। कश्मीर के ग्रामीण इलाकों का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। गलियों में इतनी बर्फ है कि लोग घरों में ही दुबके हुए हैं। बाजार बंद है। दुकानों के शटर के सामने बर्फ ही बर्फ है। कई इलाकों में बर्फ हटाने का काम चल रहा है, लेकिन प्रशासन के सामने मुश्किल ये है कि वो न तो बर्फ कटर ला पा रहे हैं और न ही अपनी गाड़ियां। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। पुंछ के पहाड़ों पर बर्फ का ही राज है। अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। वैसे कश्मीर घाटी नहीं बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ों का भी हाल बिल्कुल ऐसा ही। वहां भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में 2-2 फीट तक बर्फ जम गई है। बाबा का धाम बर्फ के बीच खिला खिला है। न रास्ते का पता है न ही सड़कों का ठिकाना। हर तरफ बर्फ का विस्तार है। ये केदारनाथ का दरबार है।
देख लीजिए बाबा के दरबार को किस तरीके से बर्फ से सजा है, मानो कुदरत ने सफेद रंग भर दिया हो। अभी तो जनवरी है, केदारनाथ में मार्च तक बर्फबारी होती है। अभी 2 महीने यहाँ बर्फ का ही राज रहेगा। अप्रैल के अंतिम हफ्ते में केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी, लेकिन प्रशासन की नजर लगातार यहाँ बनी होती है। कल बर्फबारी की वीडियोग्राफी हुई, जिसे जिला प्रशासन को सौंपा गया। केदारनाथ में अभी 2-2 फीट बर्फ है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। बर्फ के बीच से ही रास्ता बनाकर चलना पड़ता है। पूरे इलाके का हाल ऐसा है, मंदिर परिसर की छतों पर बर्फ जमा है, सड़कें बर्फ से ढकी पड़ी हैं, पेड़ों पर बर्फ है, आसपास के पहाड़ों पर भी बर्फ की सफेद चादर है। केदारनाथ धाम जाने वाले गौरीकुंड केदारनाथ के 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर भी बर्फ की मोटी परत जमा है। भक्तों की तरह प्रशासन को भी भरोसा है कि दुश्वारियां कितनी भी हों, जिस तरह आसमान से जमकर बर्फ बरसी है, उसी तरीके से भोले की कृपा वृष्टि भी भक्तों पर जमकर बरसेगी और हर बाधा पार कर यात्रा नियत समय पर जरूर शुरू हो जाएगी। प्रवीण सेमवाल, केदारनाथ आज तक। तो पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली और एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड बढ़ गई है। फिर दिल्ली में लौटी मुसीबत, कोहरे और ठंड का डबल अटैक। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में मुसीबत। राजधानी और आसपास के इलाके सुबह से कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। धुंध इतनी है कि गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चली है। वैसे तो आज रविवार है, लेकिन ठंड और कोहरे की वजह से सैर सपाटे पर निकलने वाली भीड़ गायब दिखी। सुबह दिल्ली के सफदरजंग इलाके में 10.2 डिग्री तो पालम इलाके में 11.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तब मौजूद है सफदरजंग इलाके में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सुबह का वक्त है, एक बार फिर से घने कोहरे की चादर दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त जो है वो छाने लगी है। लगातार चारों तरफ कोहरा ही कोहरा जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि विजिबिलिटी की बात करें तो सुबह के वक्त 250 मीटर जो है विजिबिलिटी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है वो दर्ज की गई है। सफदरजंग इलाके में अगर बात करें तो इस वक्त न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया गया था कि वीकेंड पर एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होने के चलते दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में एक बार फिर से कोहरे की चादर जो है वो छाएगी। दिल्ली में संकट बढ़ा तो नोएडा, गाजियाबाद और अन्य आसपास के इलाकों में घना कोहरा संकट बनकर डट गया। पारा बहुत ज्यादा नहीं लुढ़का, लेकिन कोहरे ने लोगों को बेहाल कर दिया। ऊपरी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है, तो जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर इन इलाकों में जो ठंड है वो लगातार बढ़ रही है। तापमान गिरा है और अगले 48 घंटे तापमान में ये गिरावट लगातार बनी रहेगी। जाहिर है जिसके चलते कोहरे का भी जो प्रकोप है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ऐसे में मौसम की जो ये जो कपकपी है वो लोगों की मुश्किलें तो बढ़ाएंगे ही, इसीलिए एहतियात बरतने का समय है। देखिए कोहरे के चलते ज्यादातर जो गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पर, आप देखेंगे सबके जो फॉग लैंप हैं वो ऑन कर रखे हैं और जरूरत यही है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ये संकट फिलहाल कम होने वाला नहीं। मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है कि सोमवार से गुरुवार तक कोहरे और ठंड का डबल अटैक और तेज होगा। तापमान गिरेगा और कोहरा घना होता जाएगा। यानी इस बार 26 जनवरी पर कपकपी छूटनी पक्की है। दिल्ली से ज्यादा गंभीर हाल कोलकाता का है। यहाँ सुबह 6 बजे विजिबिलिटी महज 50 मीटर तक रह गई। सूरज निकलने के बाद भी सड़कों पर गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर शुरू हुआ। सॉल्ट लेक, न्यू टाउन और कोलकाता एयरपोर्ट के आसपास के इलाके कोहरे में गायब हो गए। इस कुदरती मुसीबत की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट की कई उड़ानों में देरी हो गई।
आसनसोल में भी कोहरे की मार है, साथ ही ठंड ने भी लोगों की हालत पस्त कर रखी है। आज सुबह तमाम ट्रैफिक पर इस संकट का असर दिखा। कई जगहों पर लोग दोहरी मुसीबत से जान बचाने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। अंबाला के लिए ये आफत की घड़ी है। कोहरा छटने का नाम नहीं ले रहा, सड़कों पर धुंध का राज है। एक हफ्ते से मौसम खुशनुमा था, लेकिन कल हुई बारिश के बाद अचानक कोहरा बढ़ गया। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। धर्मशाला तो बारिश की गवाह बना है। कांगड़ा घाटी में हुई बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लिहाजा ठंड बढ़ गई। पारा 9 डिग्री से 2 डिग्री तक पहुंच चुका है। आशंका जताई जा रही है कि अभी तापमान -2 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हाल ही में थोड़ा मौसम साफ था, तब दिन में धूप में थोड़ी गर्मी आ रही थी, लेकिन जैसे ही अब बादल छा गए हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो उससे ठंड महसूस हो रही है। बिहार में भी ठंड का प्रकोप है। राज्य के कई शहरों में पारा लुढ़कने की वजह से हालत पस्त हो गए हैं। दरभंगा में तो बेजुबानों की जान बचाने के लिए भी अलाव जलाना पड़ा। ऐसे हालात को देखते हुए प्रशासन ने अब वहां कई जगहों पर अलाव जलाने के निर्देश दे दिए हैं। दरभंगा से प्रहलाद कुमार, अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल, कोलकाता से अरिंदम भट्टाचार्य और नोएडा से आशुतोष मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।